गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारे चल रहे थे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हमने बताया था कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें अपन एक मेमोरी टेक्निक काम में लेते हैं। क्लियर कि हमने अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट अकाउंट था कैपिटल, या तो अकाउंट कैपिटल होगा या कोई लाइबिलिटी होगी या कोई एक्सपेंसेज होगा, ई फॉर एक्सपेंसेज, और या फिर कोई असेट्स होगा, और आर फॉर रेवेन्यू या फिर कोई रेवेन्यू होगी। और इसके लिए हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी देखे थे कि अगर कैपिटल होगा तो कैपिटल इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटल का डिक्रीज होने पर हम डेबिट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इन तीनों के लिए सेम रूल थे, और एक्सपेंसेज और असेट्स के लिए सेम रूल थे। एक्सपेंसेज और असेट्स के क्या रूल थे? अगर बढ़ेंगे एक्सपेंसेज और असेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और एक्सपेंसेज और असेट्स अगर डिक्रीज होते हैं या कम होते हैं तो हम इनको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम इसको देखेंगे कि हमें कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है। क्या बनाने हैं हमको? अकाउंट के लिए मैंने आपको परफॉर्मा बताया था कि ये अकाउंट है, किस शेप में होता है? टी। कैसा होता है? टी जैसा होता है। ये टी हो गया, जिसमें 4 कॉलम इधर होते हैं लेफ्ट साइड और 4 कॉलम राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है इसको अपन कौन सी साइड बोलते हैं? डेबिट साइड। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोला जाता है, और राइट साइड को कौन सी साइड बोला जाता है? क्रेडिट साइड बोला जाता है। इसलिए शॉर्ट में अकाउंट के ऊपर इधर DR लिख देते हैं और इधर CR लिख देते हैं। और इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर का होता है, फिर लेजर फोलियो या जनरल फोलियो कुछ भी बोलो, और फिर अमाउंट का होता है। और सेम ऐसे ही 4 कॉलम इधर होते हैं। लेकिन अभी हमें पूरा परफॉर्मा नहीं बनाना है, सिर्फ हमको ये बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इनको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। बस इतना सा दिमाग में ध्यान रखना है। परफॉर्मा हम बाद में देख लेंगे कि किस तरीके से एंट्री की जाती है। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मैं इसमें क्या करना है अपन को? पहले तो ट्रांजैक्शन देखो। सबसे पहले मैंने बताया था जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके डुअल एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके डुअल एस्पेक्ट होते हैं, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। जैसे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो कैश समझ में आ गया। एक तो ट्रांजैक्शन हो गया कैश का, ठीक है, कितना? 5000। साथ में फिर मैंने बताया था जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ऑनर जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है वो हमारी क्या हो जाती है? कैपिटल। ठीक है, तो यही कैश हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल हो गए। इसके डुअल एस्पेक्ट हो गए, तो हमें अकाउंट भी कितने बनाने पड़ेंगे? 2। एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं अपन। एक तो बना लेंगे ये अपन का अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये तो हो गया कैश अकाउंट। एक कौन सा अकाउंट बना लिया? कैश। और एक बना लिया अपन ने कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस में 5000। कैश कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इन 5 में से किसी ना किसी कैटेगरी में जाएगा। कैश या हमारी कैपिटल है, कैपिटल तो अलग है। लाइबिलिटी है कैश नहीं, एक्सपेंस है नहीं। कैश किस में आएगा? असेट्स में। कल मैंने आपको एक परफॉर्मा बताया था जिसमें मैंने असेट्स को डिवाइड करके भी बताया था दोबारा से कि असेट्स में क्या क्या आता है। तो उसमें था करंट असेट्स, और करंट असेट्स का एक पार्ट था बैंक या कैश। तो इसमें कैश आ जाएगा अपन का। और इसका नियम क्या है? अगर हमारी असेट्स बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो हमारा कैश यहाँ पे बढ़ रहा है 5000 से। असेट्स का रूल क्या कहता है? अगर असेट्स बढ़ेगी तो उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे कैश कितने से बढ़ रहा है? 5 लाख से, तो मैं उसको क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी। ये मेरी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5 लाख। ठीक है, ये कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर फर्स्ट। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या? मेरा असेट्स बढ़ी तो मैंने डेबिट साइड लिख दिया 5 लाख। ठीक है, अब कैपिटल में भी करेंगे। ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जस्ट अपोजिट जाता है। क्या? अगर ये तीनों कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो हम इसको करते हैं क्रेडिट, और कम होते हैं तो हम इनको करते हैं डेबिट।
और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अकाउंट बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, नहीं, अगर एक अकाउंट बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ सकता है और एक अकाउंट कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो सकता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट बढ़ रहा है, हो गया, समझ में आ गया। हमारे बिजनेस में क्या आती है, कैपिटल आती है, तो कैपिटल भी तो बढ़ रही है, कैपिटल आ रही है, कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट। तो इधर ये क्रेडिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगी, 5 लाख। 5 लाख से ही तो इंक्रीज हुई थी कैपिटल, और ये एंट्री नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। हो गया ट्रांजैक्शन, समझ में आया फर्स्ट। सेकंड ट्रांजैक्शन, ओपन ए बैंक अकाउंट। हमने उस रोहित ने ओपन ए बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है विद एन अमाउंट ₹4,80,000। मतलब बैंक में एक अकाउंट खोला है और उसमें कितने रुपए डिपॉजिट करवाए हैं, 4,80,000। अब इसके डुअल एस्पेक्ट देखते हैं। तो एक तो आ गया बैंक अकाउंट, एक तो आ गया बैंक अकाउंट, और दूसरा कितने रुपए जमा करवाए, 480। तो हमारा कैश भी तो कम हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री जाएगी, एक तो बैंक अकाउंट में और एक कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट तो हमारे पास बना हुआ है, हमें एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, कौन सा, बैंक अकाउंट। ये हो गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लास्ट क्लास में मैंने असेट्स में डिवाइडेशन किया था, करंट असेट्स में एक तो कैश भी था, साथ में बैंक भी था जस्ट साइड में। तो ये बैंक अकाउंट किस में जाएगा, असेट्स में। असेट्स अगर बढ़ती है तो अपन डेबिट करते हैं, असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। बैंक में रुपए जमा करवाए, बैंक अकाउंट बढ़ा, तो मैं किधर की साइड लिखूंगी, डेबिट साइड। कितने से अकाउंट ओपन किया है, 4,80,000। तो मेरा बैंक अकाउंट कितने से ओपन हो जाएगा, 4,80,000 से, ठीक है। साथ में कैश अकाउंट, हमारे यहाँ से क्या हुआ, कैश गया, हमारे यहाँ से कैश गया, मतलब हमारा जो कैश का बैलेंस था वो कम हो गया। अगर मेरी असेट्स कम होगी तो मैं किधर लिखूंगी, क्रेडिट साइड। तो मेरा ये कैश अकाउंट, तो मैं इधर लिख दूंगी क्रेडिट साइड। कितने से कम हुआ, 4,80,000। 4,80,000 हो गया, हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया। ये फर्स्ट का मतलब है, फर्स्ट एंट्री का है, सेकंड का मतलब है ये सेकंड ट्रांजैक्शन का है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड एंट्री देखते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000। हमने क्या किया है, फर्नीचर को बॉट किया है, बॉट मतलब खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए में, 60,000 में। एक तो हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट, हमारे यहाँ पे आया फर्नीचर। डुअल एस्पेक्ट है, एक और कोई अकाउंट होगा, इश्यूड चेक फॉर द सेम। क्या किया है, जो फर्नीचर खरीदा है, जिससे हमने फर्नीचर खरीदा है उसको हमने इश्यू किया है, जारी किया है, क्या, एक चेक। चेक मतलब बैंक अकाउंट से हमने इसका पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हमने कैश नहीं दिया, क्या दिया है उसको, बैंक में, बैंक से हमने एक चेक दिया है। तो दो अकाउंट हो गए, एक तो फर्नीचर का हो गया और एक बैंक का हो गया, ठीक है। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट्स। फर्नीचर क्या होती है, असेट्स होती है। अगर हमारा फर्नीचर इंक्रीज होगा तो हम किधर की साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। हम हमारे बिजनेस में फर्नीचर ला रहे हैं, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है 60,000 का, हमारा बिजनेस का फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो किधर की साइड लिख देंगे, डेबिट साइड। कितने से, 60,000। फर्नीचर इंक्रीज हो गया 60,000, और ये एंट्री नंबर कौन सी है, थर्ड। तो मैं लिख दूंगी थर्ड। लेकिन इसके लिए एक सेकंड एस्पेक्ट इसका क्या है, फर्नीचर तो खरीदा, उसको पेमेंट किस में दिया, चेक में। तो मतलब मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर मेरी असेट्स, बैंक मेरा क्या है, असेट्स, अगर मेरी असेट्स कम होती है तो मैं उसको क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड मैं कितने लिख दूँगी, 60,000, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। फोर एंट्री, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल। हमने क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, किसे, फ्रॉम रामजी लाल, फॉर द बिजनेस ऑफ ₹1,25,000। हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है, 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। तो सबसे पहले तो एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा, कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहाँ पे मैं एक और अकाउंट लिख दूंगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट ओपन हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। तो सबसे पहले जो हमारे पास
मशीनरी आ रही है, मशीनरी मतलब असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है। अगर मेरी असेट्स इंक्रीज होती है तो मैं उसको डेबिट करूंगी। कितने रुपए की आ रही है? 1,25,000 की कॉस्ट की आ रही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1,25,000 से मेरी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई। और कौन से नंबर की एंट्री है ये? 4th नंबर की। ठीक है, अब क्या किया है? एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज गिवन। मैंने मशीनरी खरीदी 1,25,000 की, लेकिन मैंने उन्हें एडवांस में सिर्फ कितना दिया है? 10,000, और वो भी क्या दिया है? कैश दिया है। मैंने प्लांट एंड मशीनरी तो खरीद ली 1,25,000 की, साथ में मैंने उन्हें सिर्फ कितना एडवांस दिया है? 10,000 का। मतलब मेरा जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा। कैश बैलेंस कम हो जाएगा कितने से? कितने से कम होगा? 10,000 से ही। मैंने पेमेंट कितने का किया है? सिर्फ 10,000 का। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी मैंने 1,25,000 का, सिर्फ एडवांस दिया है 10,000 का। साथ में जो बैलेंस है, जो बचा हुआ बैलेंस है, वो मुझे पे करना है, वो मुझे पे करना है। जैसे 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी आई, जिसमें से मैंने 10,000 पे कर दिया, तो कितना बचा? 1,15,000। ये भी तो मुझे पे करना पड़ेगा, और जो मुझे बाद में पे करना है, हैज टू पे, तो वो मेरी क्या है? लाइबिलिटी। तो अब कौन सा अकाउंट बनेगा? लाइबिलिटी का अकाउंट बनेगा। और लाइबिलिटी कौन सी, किस नाम से आएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसको पे करनी है? रामजी लाल के नाम से। तो हमारा नेक्स्ट अकाउंट होगा रामजी लाल अकाउंट। रामजी लाल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? रामजी लाल अकाउंट। इसमें क्या है? हमको पे करनी है लाइबिलिटी। अगर इंक्रीज होगी तो मैं किधर की साइड लिखूंगी? क्रेडिट साइड। तो मुझे पे करनी है, लाइबिलिटी है मेरी, इंक्रीज हो रही है, तो किधर की साइड लिखूंगी? क्रेडिट साइड। किस अमाउंट से? 1,15,000। कितने से? 1,15,000। क्यों? मेरी प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 की थी, जिसमें से 10,000 मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, बचा कुचा मेरी लाइबिलिटी है, इसको मुझे बाद में पेमेंट करना है। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमने इसके सिर्फ 4 पॉइंट्स आज कवर किए हैं। इसके आगे के पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी।